नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीटेट के आंसर की को लेकर के जो आपत्तियां हम लोग करने वाले हैं। कितने नंबर मिल सकते हैं बोनस के तौर पे या ऑप्शन बदलेंगे, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। कितने क्वेश्चंस के ऑप्शन भी गलत मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज आखिरी दिन है, 18 तारीख है। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रूफ मिल जाए, आप अकेला फिल कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, प्रूफ कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से आपत्ति करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पर जाइए। आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके आप चीजों को कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं यहाँ पर देने वाला हूं और वहां पर आपको आपत्ति के लिए प्रूफ भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए, अवलोकन निष्कर्ष वाला है, दुकान फॉर्म वाला है, भास्कर आर्यभट्ट, कितने ऑप्शन चेंज होंगे, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका नंबर बढ़ना। तो क्या आपका गुड न्यूज क्या है कि देखिए आपके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन बैड न्यूज ये है कि आप ये सोच रहे हो ना कि 10 से 15 नंबर तक मेरे बढ़ जाएंगे। तो दोस्त, इतना नहीं बढ़ने वाला, 7 नंबर भी नहीं बढ़ने वाला, इस चीज को याद रखना। क्योंकि देखो, लोग मिला जुला करके कि सेकंड पेपर में मैथ में एक क्वेश्चन गलत है, एसएसटी में एक क्वेश्चन गलत है, पीआरटी के लिए ये क्वेश्चन गलत है, मिला करके 10 क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन आप यार मान के चलो पीआरटी में 2 नंबर से फेल हो, तो आपका ये 10 नंबर काम नहीं आएगा ना। एसएसटी सेकंड पेपर का या फिर मैथ सेकंड पेपर का क्या मतलब है? आप समझ रहे हो ना चीजों को। तो यहां पर आप चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वाला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में क्या है आंसर, इसको देखिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस बीसीओ के बजाय थीम है, ठीक है। ईवीएस में थीम पढ़ा जाता है, 6 थीम होता है, आपको पता है, ठीक है। थीम कितने होते हैं? 6 थीम होते हैं ईवीएस में, ठीक है। अब ये थीम जो होते हैं, ईवीएस सीखना और शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो देखिए, आसान शब्द जो है वो गलत माना जाता है, ठीक है। किसी भी चीज को आसान नहीं कर सकते। जो आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो आसान होता है, नहीं करते हैं तो मुश्किल होता है। तो थीम के माध्यम से पढ़ाना क्या आसान होता है? नहीं, थीम को भी तो सीखना है, उसको समझाना है। तो ये सारी चीजें बाहर से करके सीखने वाली चीज होती है, तो कोई भी चीज आसान नहीं कही जा सकती। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही होगा। ए सही है और बाकी गलत है। एक सही है, ये वाला आंसर सही होना चाहिए, लेकिन बच्चे ये लगा करके आए तो ये गलत है। ये आप देखोगे इस चीज के बारे में भी बात की जाएगी। तो ये वाला जो आंसर होगा, आंसर नंबर 4 जो होगा, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। आसान नहीं होगा। सी माना है सीबीएसई, लेकिन आपका आंसर नंबर 4 जो होगा ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब सर कहाँ से लाएं, ऐसी आपत्ति कहाँ से लाएं? तो सारी आपत्तियां आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बच्चे कहीं ना कहीं से ढूंढ करके रखे हुए हैं। और देखो, लगेगा 1000 रुपीज, तो एक बच्चा करेगा तो लोड होगा। तो बच्चे मिल करके भी इन सभी चीजों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलो 5-6 बच्चे ऐसे हैं, तू एक कर दे भाई, तू एक कर दे, तुम्हारे पास कुछ है क्या प्रूफ, इस तरीके से आप टेलीग्राम पर कोऑर्डिनेट करके आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक प्रश्न है, उससे पहले एक प्रश्न ये देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत चल रहा है कि भैया इसका जो आंसर होगा वो 15 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जो आंसर 5 दिया गया है ना वही राइट आंसर है, ठीक है। विषम संख्या पदों का योगफल पूछा गया है, ठीक है। तो विषम संख्या कौन कौन सा होता है भैया? तो ये होगा, जैसे 5 हुआ, फिर ठीक है 5 हुआ, फिर जैसे कि ये देखिए 1 है विषम, ठीक है। चलिए विषम दिखा देता हूं। जैसे ये है 1 विषम है, ये है 1 विषम है, ये है 1 विषम है, ठीक है। तो इस पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे ना, तो इसका जो राइट आंसर है 5 माना है। कुछ लोग बोल रहे हैं 15 होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 0 होगा, -5 होगा। तो विषम संख्या पदों का जो योगफल होगा वो 5 ही होगा। इसमें कोई निष्कर्ष वाली बात नहीं, ठीक है। हमेशा 5 ही, यार आप देख रहे हो तो 5 ही होगा, क्योंकि ये विषम पूछा गया है, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि रणनीति है किस चीज का? क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। तो ठीक है, याददाश्त तो अच्छी बात है ना। अगर बच्चों की अगर हम बात करें याददाश्त को लेकर के, याददाश्त तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याददाश्त अच्छी चीज मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये आपका सेकंड होना चाहिए। लेकिन ये माना क्या गया है? ए सही है, आर गलत है, 4 माना गया, जो कि ये सरासर गलत है। आंसर नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि कोई भी जगह पर जाते हो, किसी वस्तु को देखो, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट ऑब्जेक्शन तो करना पड़ेगा। आप रडार पर हो, अगर मान के चलो 89 है, 88 है, 2 नंबर आप चाहते हो, क्योंकि मान लो हो सकता है आप बीपीएससी पीआरटी में बैठे थे, तो बीपीएससी जब पीआरटी में बैठे थे तो आपको ये नंबर तो चाहिए। अगर ये नंबर अगर आप नहीं ला पाए तो फिर तो आपका बेड़ा गर्क है भाई, क्योंकि 90 नंबर तो एटलीस्ट चाहिए। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट के हो तो ठीक है भाई, रियायत है। लेकिन अगर आप बाहर स्टेट के हो तो आपको तो 90 नंबर चाहिए। तो बॉर्डर पे हो तो इन सभी चीजों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये वाला सवाल बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए भास्कर को सही माना गया है, ठीक है। लेकिन भास्कर बच्चे पढ़ते ही नहीं है, आर्यभट्ट को पढ़ाया ही जाता है। तो देखिए एनसीईआरटी 6 क्लास 10th
लेसन में ना 6th क्लास जो है 10th लेसन में 105 नंबर पेज पर आर्यभट्ट के बारे में मेंशन किया गया है। तो इसको भी आप आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत है, हो सकता है एनसीईआरटी बुक में दिया है तो उसको माना जाए और आपको नंबर मिल जाए, तो क्या दिक्कत है, आप इस चीज को देखिए, ठीक है। गणितीय खगोलीय विज्ञान के काम किया है किसने, तो देखिए आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में काम किया है, गणित में किसने काम किया है, रामानुजन ने कार्य किया है, तो दोनों में किसने काम किया, भास्कर ने काम किया, लेकिन किताबों में आर्यभट्ट दिया है तो हम आर्यभट्ट लगाएंगे ना, ठीक है। हम तो ये अंतर्यामी है नहीं, हम मान लो सीबीएसई से ज्यादा तो जानते नहीं है, हम तो जो किताबों में है उतना ही जानते हैं, ठीक है। तो ये वाला ना आर्यभट्ट दिया हुआ है, ठीक है, 10th लेसन में दिया हुआ है 6th क्लास एनसीईआरटी में 105 नंबर पेज पर, ठीक है। इस चीज को देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्या है कि ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें से एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त व्याख्या दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अवलोकन की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप लोग, ठीक है। ये जो होता है ना, ये पेडागोजी का सेक्शन होता है जो कि बहुत टेढ़ा होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। अब टीचर को समझ में ही नहीं आ रहा भाई ये क्या पूछा है, ये तो गलत है, ये भी आंसर होगा, नहीं गलत, इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो हुआ क्या कि मैंने गिलास लिया और गिलास में पानी भरा और फिर एक चुटकी नमक ली मैंने, ठीक है, एक चुटकी नमक लेकर के इसमें डाल दिया। आपको यहाँ पर छात्र, आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर निष्कर्ष कैसे, स्वयं को निष्कर्ष कैसे निकालने देंगे भाई। जब आप देख रहे हो तो उस समय तो आप क्या कर रहे हो, अवलोकन ही तो कर रहे हो ना, ठीक है, अवलोकन कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, इस पर कोई भी अंक नहीं बढ़ने वाला। आप चीजों को समझिए, चीजों को समझिए किस तरीके से। यहाँ पर ना पेडागोजी है और पेडागोजी को समझना बहुत इजी भी है और बहुत मुश्किल भी है, ठीक है। इसके कुछ कहीं ना कहीं सर पैर होते हैं, उन सर पैर को अगर पहचान लिया तो काम हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ सवाल यह है कि शिक्षक जो है वो प्रदर्शित कर रहा है तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अवलोकन करेगा। बच्चे को अगर कोई चीज करने के लिए दिया जाता है, अगर विद्यार्थी अगर इस तरीके का कार्य करता तो वो स्वयं निष्कर्ष निकालने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चा खुद करता है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जब बच्चा देख रहा है तो अवलोकन ही तो करेगा ना। अब मान लो हम बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, किस लिए ले जाते हैं, निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं ना, अवलोकन करने के लिए ले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम जो चीज दिखाना चाहते हैं वो क्या होता है, अवलोकन। एक यहाँ पर और चीज देखोगे, यहाँ पर क्या है, थीम को लेकर के है कि रेलवे स्टेशन में एक समुदाय जो है संसाधन उपयुक्त को दर्शाता है, निम्न में से कौन सा कथन पूरा होगा, कौन पूरा करेगा, थीम भोजन। तो देखो थीम एक यात्रा है, यात्रा 6 थीम होता है आपको पता है, ठीक है। थीम में एक यात्रा है। अब यात्रा का जो स्टेशन से इसका संबंध है, रेलवे स्टेशन से, ठीक है, रेलवे स्टेशन से। तो भोजन का संबंध किससे है, ठीक है। तो यात्रा आप कहां पर जाकर के खड़े हो जाते हो, तो रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाते हो, आपको वहां पर ट्रेन आती है, ठीक है, वहां पर लेके आपको चली जाती है। तो भोजन कहाँ चले जाते हो आप, कृषि फॉर्म में चले जाओगे, वहां पर किसान आएगा, आपको आलू प्याज जो भी देना है देगा, ठीक है, जो भी भोजन देना होगा देगा। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, राइट आंसर होगा। आप इसको लेकर के हल्ला मत करो कि आप दुकानदार हो सकता है, ठीक है, तो किसान हो सकता है। किसान तो भाई ड्राइवर है, ठीक है, किसान तो ड्राइवर है, वो हल चलाता है, लेकिन जो जगह है वो कृषि फॉर्म है जहां पर आपको जाना है, ठीक है, भोजन के लिए, ठीक है, तो दुकानदार नहीं होगा, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन जो है, देखो इसको ना पिताजी से याद रख लो आप लोग। पीतल, ठीक है, कैसे होगा, तांबा और जिंक, ठीक है। तो तांबा और जिंक जो होता है ये रहा, कॉपर और जिंक, ये किस पर होता है, कांसे का, ठीक है, लेकिन ये कांसा है, ठीक है, ब्रॉन्ज है। ये पीतल का होता है, तांबा और जिंक, तो इसको नहीं होगा। आंसर नंबर आपको लग रहा है कि सेकंड हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा, आंसर नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। कॉपर और टीन ये आपका राइट आंसर है ब्रॉन्ज के लिए, ठीक है। इसको लेकर निश्चिंत रहिए। बाकी ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके लिंक, इसके सारे प्रूफ मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर आपको वाकई में नंबर बढ़ने वाला है। देखिए मैं ये चीज कहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन जो है वो बदल जाएंगे, ठीक है, वो सबके लिए बदलेंगे। हो सकता है आपके 90 पे हो तो आप 89 पे हो जाओ, वो क्वेश्चन आपका सही आपको लग रहा है तो 89 पर हो जाओ। सीडीपी में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पर आप ब्लेम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बाकी जगहों पर जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी टेलीग्राम पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास डाउट है, वो प्रूफ भी भेजने वाले हैं, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहाँ पर जुड़ जाइए। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत हो सकते हैं, उस पर बोनस मिल सकता है। उनकी संख्या क्या है, 2। तो जो लोग बोल रहे हैं 6 नंबर 10 नंबर 6 नंबर
8 नंबर 15 नंबर नहीं होगा यार। 6 नंबर तक बढ़ने की संभावना थी, लेकिन जिस तरीके से एनालिसिस किया गया पता चला कि मोटा मोटी गिर जाए तो 3 से 4 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, जिसमें से 2 नंबर जो होंगे आपके बोनस मिल सकते हैं और 2 के ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। तो मोटा मोटी आपके 4 नंबर तक, तो आप 86 पे हैं या फिर 78 पर हैं तो आप खुश हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऑनेस्टली कुछ भी हो सकता है, बट 15 नंबर बढ़ाने के लिए आपको आपत्तियां करनी पड़ेगी। और आपत्ति कोई बिल्कुल रेयर भी चांसेस है ना कि 1% नहीं हो सकता है, तो कोई भी 1000 रुपये अपना बर्बाद नहीं करना चाहता। आप समझ रहे हो ना। इसीलिए कोई अगर फ्री में होता तो सभी आपत्ति करते, मानते हैं कि 10-15 नंबर बढ़ सकता था, लेकिन 1% भी डाउट है कोई नहीं करने वाला। इसीलिए डाउट जो होगा बहुत मिनिमम होगा, लिमिटेड होगा, 1000 रुपये फीस है। तो सिंपल सी बात है कि होगा क्या कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर आपको बहुत बड़ा बम्पर ऑफर मिल सकता है कि आप यहाँ पर पास हो जाएं, ठीक है। बाकी जो भी होगा चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो 90 से कम वाले हैं आपत्ति जरूर दर्ज करना। रडार पे हो, सिलेक्शन से दूर हो सकते हो, आने वाली भर्तियों में 90 प्लस चाहिए ही चाहिए अगर आप अदर स्टेट में जाते हो। टेलीग्राम पर लिंक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जुड़िए, प्रूफ आपको बच्चे देंगे, आप भी दीजिए, और मिल करके सहयोग करके आपत्ति जरूर कीजिए। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।